बगदाद के रहने वाले एक बुजुर्ग अबू सईद हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुए। वो बहुत परेशान थे और रोते हुए बोले, हुजूर, मेरी एक जवान बेटी है। आज वो छत पर गई थी कि अचानक न जाने उसे क्या हुआ, वो वहां से गायब हो गई। मुझे लगता है उसे किसी जिन्न ने अगवा कर लिया है। सरकार गौसे आजम ने उनकी परेशानी सुनी और एक खास तरीका बताया। उन्होंने फरमाया, तुम आज रात शहर के बाहर करख के वीराने में जाओ। वहां एक टीले पर बैठकर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और दायरा खींचते वक्त ये कहना, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर। उन्होंने आगे फरमाया कि रात में वहां जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। उनकी शक्लें डरावनी होंगी, लेकिन तुम डरना मत, वो तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं आ सकेंगे। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, तुम उससे मेरा सलाम कहना और अपनी बेटी का मामला बताना। वो बुजुर्ग हुक्म के मुताबिक उस वीराने में गए और दायरा खींचकर बैठ गए। रात का वक्त हुआ तो डरावनी शक्लों वाले जिन्नात के गिरोह वहां से गुजरने लगे। कोई बिना सर का था तो किसी के कई सर थे। वो भयानक थे, लेकिन दायरे की वजह से कोई भी उस बुजुर्ग के पास नहीं आ सका। सुबह होने के करीब जिन्नात का बादशाह, जिसका नाम मीरस बताया जाता है, अपनी सवारी और भारी लश्कर के साथ आया। बादशाह ने दायरे के बाहर रुककर उस बुजुर्ग से पूछा, ए इंसान, तुझे यहां क्या काम है? बुजुर्ग, मुझे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने भेजा है। गौसे आजम का नाम सुनते ही बादशाह घोड़े से नीचे उतर गया। उसने जमीन चूमी और बहुत अदब से बुजुर्ग के सामने बैठ गया। उसके साथ पूरा लश्कर भी अदब में खड़ा हो गया। सरकार का क्या हुक्म है? बुजुर्ग, मेरी बेटी को किसी जिन्न ने छत से अगवा कर लिया है। सरकार ने फरमाया है कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दी जाए। जिन्नात के बादशाह ने तुरंत अपने लश्कर में ऐलान करवाया कि किसने इस शख्स की बेटी को उठाया है। थोड़ी ही देर में एक जिन्न को पकड़कर लाया गया। वो एक चीनी जिन्न था और उसके पास वो लड़की भी थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने उस जिन्न से पूछा, तुझे पता नहीं कि यह बगदाद है और यहां गौसे आजम की हुकूमत चलती है? तूने ये जुर्रत कैसे की? उस जिन्न की गर्दन काट दी गई और लड़की को बाहिफाजत उसके पिता के हवाले कर दिया गया। बुजुर्ग ने हैरान होकर जिन्नात के बादशाह से पूछा, आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इतना डरते हैं कि सिर्फ उनका नाम सुनकर ही आपने मेरी मदद कर दी? अल्लाह की कसम, जब गौसे आजम अपनी तरफ नजर करते हैं तो सारे जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। अगर हम उनका हुक्म न माने तो हम जलकर राख हो जाएंगे।